ये एक मुझे ऑयल रिसीव हुआ है, एक गिफ्ट आया, एक सिस्टर ने भेजा है कि आप ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करके देखें। तो ये अच्छा है बालों के लिए, बालों को घना भी करता है, बाल लंबे भी करता है, सिल्की भी करता है, शाइन भी आती है बालों में। तो करेंगे, देखेंगे यूज़ करके कि इसके फ़ायदे मिलते हैं तो बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर देंगे मैं देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, बाद में अल्लाह ताला आप सबको अपनी मुसलमान में रखे, आमीन आमीन। आज ब्लॉग स्टार्ट करते हुए ना मैं एक बात सोच रही थी कि क्या बोरिंग है यार, रोज़ एक ही जैसा ब्लॉग, रोज़ एक ही जैसा स्टार्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम पका रहे हैं आलू गोश्त, आज हम पका रहे हैं बैंगन, आज हम पका रहे हैं तोरी। मतलब यही पकाने का होता है, कुछ है नहीं ज़िंदगी में, कुछ अलग, कुछ नया है ही नहीं ज़िंदगी में। बोर ज़िंदगी, और मैं आपको भी साथ ही बोर करूँगी। लेकिन कोई नहीं, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं तो बोर हो ही रही हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो मैंने आपको भी बोर करना है। तोरी की सब्ज़ी पका रही हूँ, ये देखें सब्ज़ी बन रही है हमेशा की तरह। तो बस शुरू कर लिया ब्लॉग। अब देखती हूँ कि इसमें क्या मैं दिखा पाती हूँ आप लोगों को। ब्लॉग के साथ जुड़े रहें आप लोग। यहाँ से दवाई चल अब हमें यहाँ से ले रहे हैं, कुछ काम था। ये देसी पंसारी की दुकान है, यहाँ से मैं चिया सीड पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश में तो नहीं, वो मतलब इनको पता नाम, लेकिन मैंने उसका उर्दू निकाला है। तो वो इनसे पूछा है तो फिर मिल गया। तो यहाँ से वो लेते हैं, और उसके अलावा लेते हैं रोगन बादाम लेना है। अच्छा, पंसारी की दुकान के पास ही एक गोटा सरदई की शॉप थी। तो आजकल ये जगह जगह पे बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, मैंने कभी पी नहीं है, तो मैंने कहा आज हम भी ट्राई करते हैं। वहाँ पे तो नहीं पी थी, वहाँ पे रश था, लोग थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ खड़े होके पीना। तो हम लोगों ने ले लिया था, हमने कहा घर जाके पियेंगे, अम्मी को भी चखाएँगे और हम सब थोड़ा थोड़ा सा चख लेंगे। अच्छा, हम लोग चौक पे गए थे, वहाँ हकीम की दुकान से हमने कुछ लिया है, 2-3 चीज़ें लेनी थी। और फिर वहाँ पे साथ ही थी गोटा सरदई दुकान थी। तो हमने कहा हम भी चेक करते हैं। जब वहाँ पे इतना रश था, फिर हमने कहा वहाँ पे तो नहीं पीते, घर ही ले चलते हैं। तो ये हम लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा चखते हैं। 2 गिलास लिए हैं। अम्मी को आई हुई है नींद, इधर रखो, डाल दो जी। बिस्मिल्लाह। देखो, लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे दूध में बस जामी शीरी डाली हुई है। पी के देखो अब्दुल हाथ, अब बताओ कैसा है? कुछ डिफरेंट है या बस वही दूध में जामी शीरी है? जैसे भाई पीस के उनको डालो, जैसे पीस का कुछ डाला हुआ है ना, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं इसमें। इसको थोड़ा सा रखते हैं फ्रिज में, बहुत ठंडा हो जाना फिर पीते हैं। अच्छा, सालन तो हमारा बन गया था। रोटियां भी मैं बना के गई थी, मैंने नहीं खाई थी अभी, अम्मी ने, अब्दुल्ला ने, किसी ने भी नहीं खाई थी। हाँ, ज़ैनब ने पहले खा ली थी, उसको भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा था मैं बाद में खा लूँगी। तो वहाँ पे जब हम गए हैं, वहाँ से ये लेकर आए हैं। अच्छा, मेरा तो फिर ये मैंने थोड़ा सा ही पिया था, आधा गिलास मैंने लिया था, और मेरा तो उसी से पेट भर गया था। अम्मी ने भी कहा कि मुझे भी रोटी नहीं खानी। मैं 2 रोटियां बना कर गई थी, मैंने कहा था कि मुझे तो चलो भूख नहीं है, तो अम्मी और अब्दुल्लाहत की, तो वो 2 रोटियां भी किसी ने नहीं खाई, और वो वैसी की रखी रह गई।
देखेंगे, सुबह खा लेंगे या फिर मैं किसी को दे दूँगी। मीठा खाना मैंने वैसे छोड़ा हुआ, मतलब बहुत कम खाती हूँ। तो अभी मैंने कहा मैंने अब ये पी लिया दूध, तो मैं रोटी नहीं खाऊँगी। हाँ, पहले ही आती बड़ी है मामी। छोटे मामू और मामी आए हुए थे, फिर उनको मैंने तरबूज काट के दिया, घर में रखा हुआ था। रोटी मैंने उनसे पूछी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग खा कर आए हैं। तो वो 2 रोटियां जो है ना, वो फिर मामी ने भी नहीं खाई, किसी ने भी नहीं खाई। तो अच्छा, ये मॉर्निंग हो गई थी, दूसरी सुबह की टाइम था, और जो मैं चिया सीड लेकर आई थी ना, वो मैंने यहाँ पे भिगो दिए थे, भिगो के रख दिया था। फिर अब्दुल्लाहत का नाश्ता बनाया है। उसको नाश्ता देने के बाद जब तक ये फूल गए थे अच्छी तरह से, तो अब मैं इसको पीने लगी हूँ। और मैं इतना टाइम हो गया ये चिया सीड में ढूंढ रही थी। मैं चाह रही थी कि मतलब कहीं यहीं से, बाज़ार से कहीं से मुझे मिल जाए, मैं ऑनलाइन ना मंगवाऊँ, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा महंगे वो थे पैकेट वगैरह जो थे ना। तो मैं सोच रही थी यहीं से कहीं से मैं पता करूँ तो मिल जाए तो ठीक है। और हमारे घर के पास से ही ये मिल गया, इत्तेफाक की बात है। मैं बाज़ारों में इसको ढूंढती फिर रही थी। तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा मैं कम खाऊँ, क्योंकि आगे ईद आने वाली है। फिर ईद पे जो है ना, वो एक्स्ट्रा बंदा चीज़ें खा लेता है, चलो फिर यह कि मैनेज हो जाएगा। अभी थोड़ा कम खाएंगे, फिर ईद के दिनों में वैसे ही बदपरहेज़ी हो जानी है, मीठा भी खाया जाएगा। और फिर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम भी बंदा खा लेता है। 2-3 दिन तो ईद के ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही हूँ आजकल। तो सबसे पहले मैंने चिया सीड पिया था, उसके बाद मैंने अपने लिए अंडे बॉयल किए थे, और अंडे के साथ मैं नाश्ता करूँगी। चाय मेरे से नहीं छोड़ी जाती है नाश्ते में। चाय मैं, मतलब ये नहीं है कि मैं हर टाइम पीती हूँ, या दिन में मैं 10 कप पीती हूँ, 5 कप पीती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं एक ही टाइम पीती हूँ, लेकिन वो एक टाइम ही मेरी आदत ऐसी बनी हुई है कि नाश्ता चाय के बगैर नहीं होता। बाकी मीठा मैं सारा कुछ छोड़ देती हूँ, लेकिन ये चाय मेरे से नहीं छोड़ी जाती है। और चाय में वैसे चीनी बहुत कम होती है, मतलब सिर्फ नाम का ही होता है मीठा। और ये मैंने सालन गरम किया था, अम्मी को मैंने खाना दिया नाश्ता, तो ये तवे पे ही गरम किया था। उसके बाद मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, और मैंने साथ में अंडे बॉयल किए थे। ये मेरा नाश्ता था। बस नाश्ता करने के बाद अम्मी को मेडिसिन दूँगी, और अम्मी की आंखों में ड्रॉप्स डालूँगी। उसके बाद करूँगी एडिटिंग। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। व्हीलचेयर अंदर खड़ी कर दी, क्योंकि बाहर सहन में खड़ी होती है ना, तो धूप से ख़राब ना हो जाए। सीट इसकी वजह से काफ़ी ख़राब हो गई है। तो बस आज का व्लॉग यही था। जो भी रूटीन होती है मैं शेयर कर देती हूँ। आई नो थोड़े बोरिंग से व्लॉग्स बन रहे हैं मेरे, पर जो ज़िंदगी में हो रहा है वही दिखाऊंगी। अब मेरी ज़िंदगी ऐसी बोर सी है, तो मैं क्या करूँ। बस अल्लाह पाक खैर करेगा। अब दुआ कीजिएगा, अल्लाह करके मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, तो आपको भी कुछ अच्छा देखने को मौका मिले, और आपकी भी बोरियत ख़त्म हो, मेरी भी बोरियत ख़त्म हो, इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।